दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कब फॉर्म आएंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया में फॉर्म इस साल कब निकलेंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन कि नोटिस कैसा होता है फॉर्म आने का, ऑफिशियल नोटिस जामिया मिलिया इस्लामिया का कैसा होता है और कब नोटिस आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस साल एडमिशन्स के लिए फॉर्म कब निकलेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलना है, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी भी करनी होगी। तो चाहे आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, चाहे आप केरल के रहने वाले हो, चाहे आप मणिपुर के रहने वाले हैं, चाहे असम के रहने वाले हैं, चाहे आप गुजरात और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सबकी तैयारी हम लोग अपने TBIT ऐप पे करवा रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देखिएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे और कहां पे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन कि ऑफिशियल नोटिस कैसा होता है। तो देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे ये पीछे दिख रही होगी कि ऑफिशियल नोटिस ऐसा होता है, जिसमें लिखा रहता है इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे रहते हैं। और जैसे मैंने जामिया का यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 से 24, तो 2023 के 24 के जो फॉर्म होंगे उस पर लिखी रहेंगी नोटिस पे। और टेंटेटिव डेट्स आते हैं, यानी टेम्प्रोरी डेट्स आते हैं। फ्यूचर में अगर कोई आपदा आ जाए या कुछ दिक्कतें हो जाए तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस कुछ इस टाइप से दिखती है। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप्स की दिखती है। और जैसे पहले में रहता है, पहले पैरामीटर में रहता है कि प्रोस्पेक्टस कब आएगा। तो इस केस में 2022 के केस में अप्रैल में प्रोस्पेक्टस आया। कब अप्रैल को? 12 अप्रैल को। और आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आ गया 14 अप्रैल को। और 12 मई तक आप फॉर्म भर सकते थे, यानी अच्छा खासा 1 महीने का समय होता है फॉर्म भरने का। कितना होता है? ध्यान दीजिए, 1 महीने का समय होता है। जैसे आज अगर फॉर्म निकल गया तो आज से लेके 1 महीने तक फॉर्म भरने का ऑप्शन होता है। तीसरा पैरामीटर में देखिए कि फॉर्म भरते वक्त कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है बच्चों से, या फॉर्म भरने वालों को कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो उस समय जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, फादर के नाम गलत हो गया, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। मैं वीडियो में आगे बताता रहता हूं कि फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं तो कैसे आप उसको करेक्ट करेंगे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया आपको ऑप्शन देगा, जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी फॉर्म भरने का, उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन निकलेगा। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं। एडमिट कार्ड्स आने के बाद एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद आपका आंसर की आता है, फाइनल आंसर की आता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद कट ऑफ पता चल जाता है और एडमिशन के डेट्स आ जाते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस का एक झलक। लेकिन मैं 2017 से आपका डेटा दिखाऊंगा कि कब कब फॉर्म आता रहता है। इसी से पता चलेगा कि इस साल फॉर्म कब आएगी, क्योंकि लास्ट 2 सालों से कोरोना में क्या हुआ कि सारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया। लेकिन अब कोरोना तो नहीं रहा, तो इस साल जैसे पहले 2016, 17, 15, 14, 2010 में फॉर्म आया करती थी, वैसे ही फॉर्म आएंगी। तो चलिए 2017 का सबसे पहले डेटा देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस साल फॉर्म कब निकलेगा। ये डेटा बहुत देखना जरूरी है, सिर्फ पिछले साल के डेटा से आप नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि पिछले साल कोरोना था तो थोड़ा फॉर्म लेट से निकला था और एडमिशन का प्रोसीजर अभी चल ही रहा है। तो पिछले साल किसी एक साल का डेटा देखने से काम नहीं चलेगा। आप 4-5 साल का डेटा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साल कब फॉर्म निकलेगा। और जैसे आपको पता चल जाएगा कब फॉर्म निकलेगा तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको पढ़ने में मन लगता है, तो पढ़ने में मन लगने के लिए वीडियो देखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं 2017 का ऑफिशियल नोटिस। तो 2017 का ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं, 2 फरवरी का फॉर्म आया था 2017 में। कब आया था? 2 फरवरी को आया था और लास्ट डेट 3 मार्च था, यानी 1 महीने आपको फरवरी से लेकर मार्च तक मिला था फॉर्म भरने का 2017 में। अब आपको ले चलता हूं 2018 के नोटिस में। तो 2018 में नोटिस आप पीछे देख सकते हैं, सबका नोटिस आपको पीछे दिखा रहा हूं। 2 फरवरी के ही फॉर्म निकले थे 2018 में भी। कब? 2 फरवरी को। और लास्ट डेट था 14 मार्च। अब 14 मार्च थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, 1 महीना से थोड़ा सा आपको ज्यादा समय मिल गया। फॉर्म का वैसे लास्ट डेट 7 मार्च ही था, लेकिन उसको देख सकते हैं कट करके रेड में लिख दिया गया एक्सटेंडेड टिल 14 मार्च 2018, यानी 2018 में भी फरवरी में फॉर्म आया और मार्च तक लास्ट डेट रहा। तो 17 का मैंने दिखा दिया, 18 का दिखा दिया। अब 19 का देख लेते हैं, तब अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो 2019 की बात करें तो 14 मार्च को फॉर्म आए थे और 12 अप्रैल तक फॉर्म, अब पीछे देख सकते हैं, 14 मार्च को फॉर्म आया और 12 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते थे। यानी यहां पे भी आपको 1 महीना समय मिला था, लेकिन मार्च में फॉर्म आया और अप्रैल में लास्ट डेट था। अब आपको दिखा दिया, देखिए 17, 18, 19 का दिखा दिया। अब आपको दिखाता हूं 2020 का डेटा। 2020 में
फरवरी में फिर से फॉर्म आया, देखिए फरवरी में फॉर्म आया 21 फरवरी को और 25 मार्च तक आपको फॉर्म का लास्ट डेट था। यानी ज्यादातर 3 सालों से आप देख रहे हैं फरवरी में फॉर्म निकला और मार्च में लास्ट डेट था। चलिए अब 2021 का डेटा देखते हैं। 2021 में 17 मई को फॉर्म आया और 30 जून तक लास्ट डेट था। अब इतना लेट क्यों हो गया? क्योंकि कोरोना 2020 में चरम पे था, तो कोरोना सबसे ज्यादा था, इसीलिए फॉर्म का डेट आगे बढ़ा। तो 17 मई 2021 को फॉर्म आया और 30 जून 2021 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। आगे बता रहा हूं कहां तैयारी करना। बस 2022 का डेटा देख लीजिए, जो पहले नोटिस दिखाया था कि फॉर्म आ गया अप्रैल में, क्योंकि 2022 में थोड़ा सा कोरोना का प्रभाव कम हो गया था, ना के बराबर हो गया था। लेकिन फिर भी कोरोना कुछ ना कुछ आते रहेंगे। आप गूगल पर देखिएगा कि कोरोना आज के डेट में कितना आया है तो पता चल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो वेबसाइट है या गूगल क्रोम पे भी आप देख सकते हैं। फॉर्म का जो डेट था वो अप्रैल में आया 2022 में और लास्ट डेट था 12 मई को। अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कोरोना की वजह से ही लेट हुआ है, बाकी फॉर्म आए हैं फरवरी में और मार्च में लास्ट डेट रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अभी से कितने महीना बिल्कुल हाँ दे हैं, बिल्कुल आने ही वाला है। तो फरवरी में ही आपका फॉर्म आएगा और आपको 1 महीना समय मिलेगा फॉर्म भरने के, यानी मार्च तक समय मिलेगा फॉर्म भरने का। तो आइडिया तो लग गया आपको। इतना साल का डेटा दिखाने से यही फायदा हुआ कि देखिए 1 साल का डेटा से प्रूफ नहीं होता है कि कब आएगा। और आप कहेंगे कि क्या आप ऑफिशियल से, क्या आप वाइस चांसलर है कि आप बता रहे हैं कि कब फॉर्म आएगा। तो देखिए डेटा एनालिसिस और डेटा रिसर्च से पता चला है कि फरवरी में जनरली फॉर्म आता था और मार्च में लास्ट डेट हुआ करता था। उसके बाद आपका जैसे एडमिट कार्ड आना, फॉर्म का एडिटिंग करना, उसके बाद होता था। तो आपको पता चल गया इस साल जो फॉर्म आएगा फरवरी में आएगा और लास्ट डेट मार्च में, क्योंकि इस साल कोरोना का कोई लफड़ा नहीं है। तो आपका फॉर्म का डेट पता चल गया। अब पढ़ाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने एप्लीकेशंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, तो हिंदी में देख सकते हैं। तो भाषा का कोई बैरियर नहीं है, चाहे आप हिंदी में तैयारी करना चाहें या आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने एप्लीकेशंस पे पिछले साल से ऑनलाइन करा रहे थे, इस साल ऑफलाइन भी करा रहे हैं। तो ऑफलाइन दिल्ली में चाहिए या अलीगढ़ में जाके आप तैयारी कर सकते हैं और आपको हॉस्टल और खाना सबका इंतजाम रहेगा। आप सिर्फ दिल्ली में आ जाइए, बाकी टेंशन सिर्फ हमारा रहेगा, ठीक है। आप दिल्ली में आ जाइए, आप देख सकते हैं दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं, या नंबर आपको कहीं भी मिल सकता है, एंड स्क्रीन पे मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो वहां भी नंबर मिल जाएगा। तो नंबर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। अलीगढ़ का अलग टीम है, दिल्ली का अलग टीम है, दोनों के अलग अलग नंबर है। कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फीस कितना है, कब आना है, कब से बैचेस शुरू हो रहे हैं। बैच तो बिल्कुल फटाफट धड़ाधड़ शुरू हो ही गए हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म के बारे में पता चल गया और ऑफिशियल नोटिस पता चल गया। इसके साथ साथ कहां तैयारी करनी है, ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप आके दिल्ली में तैयारी कर सकते हैं या अलीगढ़ में तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए गए नंबर पे अलीगढ़ की जगह अलीगढ़ में कॉल कीजिए, दिल्ली में करना है तो दिल्ली पे कॉल कीजिए। और आगे और भी आपके तैयारी के वीडियोस इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।